Welcome friends to the 41st podcast और 183rd episode of ज्ञानी शर्मा जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रभु और आप सुन रहे हैं ज्ञानी शर्मा जी एकेडमी वेल्थ मैनेजमेंट पॉडकास्ट। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो लगभग हर निवेशक के मन में आता है, क्या सीप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वास्तव में काम करता है? और अगर हाँ, तो किस तरह और कितने समय में? ईटी वेल्थ और क्रिसिल की 2026 स्टडी के अनुसार एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है लंबे समय तक निवेश में बने रहना। स्टडी में 120 डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि जैसे जैसे निवेश की अवधि बढ़ती है, वैसे वैसे नुकसान का जोखिम घटता जाता है। अगर कोई निवेशक सिर्फ एक साल तक सीप करता है, तो लगभग 23% संभावना होती है कि उसे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटिलिटी काफी अधिक रहती है। लेकिन जैसे ही निवेश की अवधि 2 से 3 साल से आगे बढ़ती है, ये जोखिम तेजी से कम होने लगता है। 4 साल के बाद तस्वीर और मजबूत दिखती है। स्टडी के अनुसार 80% संभावना है कि निवेशक को 10% या उससे ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। इसका मतलब है कि सीप में पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। 10 साल की सीप में स्टडी ने पाया कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स में पैसा खोने की संभावना लगभग शून्य रही। इतना ही नहीं, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी करीब 7% मिनिमम रिटर्न देखने को मिला, जबकि एवरेज रिटर्न्स लगभग 15% के आसपास स्थिर हुए। यानी एसआईपी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है, लंबा समय, कम जोखिम और बेहतर प्रेडिक्टेबिलिटी। अब कोविड क्रैश का उदाहरण समझते हैं। जब 2020 में बाजार बुरी तरह गिरा, तब कई निवेशकों ने डरकर सीप रोक दी। लेकिन जिन्होंने निवेश जारी रखा, उन्हें रिकवरी का बड़ा फायदा मिला। उदाहरण के तौर पर, एक साल की सीप वालों को लगभग 50% तक गिरावट देखनी पड़ी और रिकवरी में करीब 122 दिन लगे। लेकिन 7 से 9 साल पुराने सीप निवेशकों पर इसका असर बहुत कम रहा और वे जल्दी पॉजिटिव जोन में लौट आए। इससे सीख क्या मिलती है? मार्केट गिरने पर सीप रोकना हमेशा सही फैसला नहीं होता, क्योंकि मार्केट करेक्शन के दौरान कम कीमत पर यूनिट्स मिलती हैं जो फ्यूचर ग्रोथ में वेल्थ क्रिएशन को तेज करती हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर की। स्टडी में यह भी देखा गया कि जिन्होंने डिसिप्लिन बनाए रखा और एसआईपी जारी रखी, उन्होंने लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स पाए। वहीं जिन्होंने पैनिक में सीप बंद कर दी, उन्होंने रिकवरी और कंपाउंडिंग दोनों का फायदा खो दिया। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में एक गोल्डन रूल है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब मार्केट कब ऊपर जाएगा या नीचे, ये पकड़ना मुश्किल है, लेकिन लंबे समय तक बने रहना वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। अब सवाल आता है कि सीप किसके लिए सही है। अगर आपका लक्ष्य 1 से 3 साल का है, जैसे इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म जरूरत, तो इक्विटी सीप थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल है, तो मॉडरेट रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स की संभावना रहती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 5 से 10 साल या उससे ज्यादा है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, तो सीप एक बहुत मजबूत और डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी बन जाती है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सीप कोई ओवरनाइट मनी मेकिंग फॉर्मूला नहीं है। यह एक डिसिप्लिन जर्नी है जो पेशेंस, कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग के जरिए वेल्थ बनाती है। तो दोस्तों, मार्केट की छोटी गिरावट से डरिए मत, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस्ड रहिए और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करते रहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रभु। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई वेल्थ मैनेजमेंट इनसाइट के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से निवेश करते रहिए और अपने भविष्य को फाइनेंशियली मजबूत बनाते रहिए। जय